पीएम गति शक्ति अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास का परिणाम है, जो जीवन जीने में आसानी के साथ साथ व्यापार करने के तरीकों को सरल बनाकर इसमें सुधार करती है। 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में पीएम गति शक्ति का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और साथ ही चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करना है। इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) में 7 इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति के साथ जोड़ा गया। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों, विभागों में एकीकृत और समग्र योजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार किया जा सके और व्यवधानों को कम करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लोगों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित किया जा सके। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति 6 स्तंभों पर आधारित है। व्यापकता: इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे भारतमाला, सागरमाला, बंदरगाह, उड़ान, आर्थिक क्षेत्र, रेलवे आदि की सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल हैं। दूसरा, प्राथमिकता: विभिन्न विभाग अंतरक्षेत्रीय बातचीत के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम हैं। तीसरा, अनुकूलन: इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण गैप्स यानी अंतराल की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में सहायता उपलब्ध करवाना। चौथा, परिवहन के लिए ऑप्टिमल रूट चुनने में सहायता करना। लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तैयार करना। साथ ही प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ साथ शासन के विभिन्न स्तरों का समग्र तरीके से समन्वय करना। पांचवा, विश्लेषणात्मक: GIS आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक लेयर्स यानी परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ संपूर्ण डेटा एक ही स्थान पर एकत्रित करना, जिससे बेहतर दृश्यता संभव होती है। छठा है गतिशीलता: परियोजनाओं की प्रगति नियमित आधार पर अपडेट करना। गति शक्ति का महत्व कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र राष्ट्र के विकास के लिए गति शक्ति योजना महत्वपूर्ण है। गति शक्ति से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लॉजिस्टिक लागत में कटौती होगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा, स्थानीय वस्तुएं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगी, निवेशक उपयुक्त स्थानों पर अपने व्यवसाय की योजना बनाने में सक्षम बनेंगे, भारत विश्व स्तरीय इंफ्रा का केंद्र बनेगा। 2020 में बंदरगाहों पर कार्गो क्षमता 1282 MMTPA थी, जो अब बढ़कर 1759 MMTPA हो गई है। सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही 2020 के 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 95 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। गंगा पर कार्गो आवाजाही 9 से बढ़कर 29 मिलियन मीट्रिक टन की जा रही है। गति शक्ति परियोजना भारतीय बुनियादी ढांचे के सामने खड़ी चुनौतियों और मुद्दों को दूर करेगी। भारतीय बुनियादी ढांचे के सामने आने वाले मुद्दे कुछ यूं हैं। मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो कार्यान्वयन के बीच अंतर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और बजट की बर्बादी होती है। ऊर्जा बढ़ने के बजाय विभाजित हो जाती है।
निजी खिलाड़ी बेहतर योजना नहीं बना पाते। सरकारी विभागों के बीच इच्छा शक्ति और समन्वय की कमी और खींचतान भी एक बड़ी चुनौती है। इन सब मुद्दों को सुलझाने और चुनौतियों से निपटने में गति शक्ति योजना मददगार होगी। मुद्दों के समाधान और आम आदमी के लिए लाभ में गति शक्ति का खासा महत्व है। गति शक्ति मास्टर प्लान को सभी हितधारकों के बीच विजुअल कॉम्प्रेंशन अर्थात दृश्य समझ विकसित करने, समन्वय के लिए नवीनतम उपग्रह इमेजरी के उपयोग द्वारा दक्षता बढ़ाने और एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वयन, मार्ग योजना, भूमि अधिग्रहण, अनुमतियां और भीड़ भाड़ में कमी के लिए योजना उपकरण और प्रगति के लिए डैशबोर्ड आधारित आवधिक निगरानी रखी जाना तय किया गया है। पीएम गति शक्ति 21वीं सदी के भारत को गति देगी। इस राष्ट्रीय योजना से अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिलेगी। ये राष्ट्रीय योजना बुनियादी ढांचे से जुड़ी सरकारी नीतियों को योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक गति देगी। ये गति शक्ति राष्ट्रीय योजना सरकार की परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सटीक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल्ड मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान निवेशकों को और देश की नीति निर्माण में शामिल सभी हितधारकों को एक विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने का उपकरण प्रदान करेगी। इससे सरकारों को प्रभावी योजना और नीति बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अनावश्यक सरकारी खर्च की बचत होगी और उद्यमियों को भी किसी परियोजना से संबंधित सभी जानकारी मिल सकेगी। इससे राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में भी मदद मिलेगी। जब देश में ऐसा डेटा आधारित तंत्र होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों को समयबद्ध प्रतिबद्धताएं देने में सक्षम होगी। परिणाम स्वरूप निवेश स्थल के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई और एक नया आयाम मिलेगा। देशवासियों को कम लागत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता मिलेगी और युवाओं को रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। पीएम गति शक्ति से हमारे निर्यात को भी बहुत मदद मिलेगी। हमारे एमएसएमई वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे। पीएम गति शक्ति बुनियादी ढांचे की योजना से लेकर विकास और उपयोग के चरण तक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सच्ची सार्वजनिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। पीएम गति शक्ति विभागीय सिलों को तोड़ देगी और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत बनाएगी। हमारे संसाधन भी अनुकूलित किए जाएंगे। इससे परियोजनाओं में लगने वाले समय और लागत में कमी आएगी। पीएम गति शक्ति एनएमपी के कार्यान्वयन के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान संस्थागत ढांचा बनाया गया है। पीएम गति शक्ति के विजन और मिशन की बात करें तो पीएम गति शक्ति में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि जैसी बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल होंगी। कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मछली पकड़ने के क्लस्टर, कृषि क्षेत्र जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इमेजरी के साथ स्थानिक योजना उपकरण सहित बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठाएगा। पीएम गति शक्ति का लक्ष्य अतीत से सीखकर अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत योजना है
जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कमियों को दूर करेगी। इसका उद्देश्य जीवन यापन में आसानी, व्यापार करने में आसानी, व्यवधानों को कम करना और लागत दक्षता के साथ कार्यों को तेजी से पूरा करना है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। पीएम गति शक्ति विभिन्न हितधारकों को दृश्यता प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अलग अलग साइलों में योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय परियोजनाओं को एक सामान्य दृष्टिकोण के साथ डिजाइन और क्रियान्वित किया जाएगा। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगी। कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों, आर्थिक क्षेत्रों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करना है। रोजगारों के कई अवसर पैदा करना, लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। गति शक्ति योजना के तहत देश के संसाधनों के अधिकतम और कुशल उपयोग और सार्वजनिक राजस्व और करों की बचत से अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ही विभिन्न मंत्रालयों को पीएम गति शक्ति का अहम हिस्सा बनाया गया है। जिन मंत्रालयों को इसका अहम हिस्सा बनाया गया है वो है रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूर संचार विभाग, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक विभाग, इस्पात मंत्रालय, व्यय विभाग, खाद्य और पीडीएस विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, आवास और शहरी मंत्रालयों का मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले तमाम क्षेत्र। पीएम गति शक्ति का लक्ष्य अतीत से सीखकर अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पीएम गति शक्ति योजना के लक्ष्यों की बात करें तो ये बहुत विस्तृत हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन करना, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तैयार करना, रसद दक्षता को बढ़ाना है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 75,000 करोड़ रुपए के निवेश पर 27,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें वर्ष 2024-25 तक जोड़ी जाएंगी। दूर संचार क्षेत्र में 2024-25 तक कुल 35 लाख किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को 2024-25 तक 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट किया जाना है।
2024-25 तक भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाना है। पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024-25 तक 4,25,500 सर्किट किलोमीटर से 4,54,200 सर्किट किलोमीटर तक अपग्रेड किया जाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उद्योगों के लिए प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने वाली 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रक पाइपलाइन को 2024-25 तक जोड़ा जाना है, जिससे देश भर में कुल 34,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बन जाएगी। 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना है। सागरमाला द्वारा संचालित शिपिंग क्षेत्र में बंदरगाहों पर कार्गो क्षमता 2020 में 1282 MMTPA से बढ़कर 2024-25 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की जानी है। सभी राष्ट्रीय जल मार्गों पर कार्गो की आवाजाही 95 मिलियन मीट्रिक टन होगी। गंगा पर कार्गो की आवाजाही 2024-25 तक 9 MMT से 29 MMT तक बढ़ा दी जाएगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना की अगर बात करें तो उड़ान द्वारा संचालित नागरिक उड्डयन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विमानन पद चिन्ह में वृद्धि देखने को मिलेगी। 2024-25 तक 220 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे चालू हो जाएंगे। मौजूदा 51 हवाई पट्टियों, 18 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, 12 जल हवाई अड्डों और 28 हेलीपोर्टों सहित 109 हवाई अड्डों को 2024-25 तक विकसित किया जाएगा। 2024-25 तक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के कारण भारतीय रेलवे में 51% की कमी देखी जाएगी। भारतीय रेलवे द्वारा संभाला जाने वाला कार्गो 2020 में 1,210 मिलियन टन से बढ़कर 1,600 मिलियन टन हो जाएगा। मालगाड़ी की तेज आवाजाही के लिए पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल गलियारे पूरे कर लिए जाएंगे। गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी में निजी निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। एकीकृत योजना को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक में सुधार करके और सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देकर इस योजना का लक्ष्य लागत कम करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और आर्थिक विकास को विस्तार देना है। पीएम गति शक्ति पोर्टल के गैर संवेदनशील डेटा तक उद्योग को पहुंच प्रदान करने से योजना बनाने में आसानी होगी और बहुत जरूरी निजी पूंजी निवेश आकर्षित होगा, जिससे भारत की बुनियादी ढांचे की रीढ़ मजबूत होगी।